नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी फौज रणनीति बना रही है कि भारत को किस तरीके से घेरा जाए। पता नहीं मैं इस खबर को बताते वक्त हंसूं या अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखूं, क्योंकि हंस तो पर्दे के पीछे आप भी रहे होंगे कि वो देश जिसके यहां पर लाले पड़े हुए हैं दो वक्त की रोजी रोटी के, जिसके अपने जो मार्शल हैं वो जगह जगह अपनी भद पिटवा रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स वायरल हो रही हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई राफेल नहीं गिराए गए, हमारे वालों ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया इंडिया के खिलाफ। वो खुद कह रहे हैं, भैया उनका वीडियो वायरल है। या फिर जहां की फौज पर वहां के कई इलाकों के लोग बमबारी कर रहे हैं, जैसे कि हम बलूचिस्तान का जिक्र कर सकते हैं, हम सिंध का जिक्र कर सकते हैं। सिंध वाले बम नहीं फेंक रहे हैं लेकिन सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट जरूर कर रहे हैं। फिर पीओके वाला इलाका ले लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा, कहां नहीं वहां पर बवाल मचा हुआ है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं वहां पर। और उस देश की जो फौज है वो कह रही है कि जी हम भारत पर हमला करेंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मौजूद हैं। पंकज जी, अब पता नहीं इसे मैंने शुरुआत में कहा ना कि मैं तो हंसी अपनी कंट्रोल चलिए कर लूंगी, लेकिन आप कैसे करेंगे या दर्शक कैसे करेंगे? इनकी खुद की भद पिटी पड़ी है और ये कह रहे हैं कि भारत पर हमला करेंगे। ये इस तरीके का स्टेटमेंट का मतलब भी क्या है? नहीं, ये सीरियस है। इस बार मैं आपको बता रहा हूं क्यों। पूरा इतिहास निकाल लीजिए। जब जब भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, पाकिस्तान की सरकार किसी बड़े संकट में थी, तब भारत के साथ युद्ध किया है। और जैसे ही भारत के साथ युद्ध होता है, पूरी की पूरी आवाम एक हो जाती है, देश के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे, वतन परस्ती वहां बोलते हैं। अब यहां पे क्या सिचुएशन है वो मैं नहीं, एक सुशांत सरीन है और विदेश मामलों के जानकार हैं। उन्होंने कल एक ट्वीट लिखा और एक ओआरएफ पर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल भी है, वो पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हालात खराब हैं, वहां सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया है। बलूचिस्तान के 85% इलाकों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। पिछले एक हफ्ते में 53 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं टीटीपी के हमलों में। जो मंगला डैम वाला इलाका है, वहां जो पाकिस्तान कोस्टल गार्ड का जो मुख्यालय था वो उड़ा दिया गया। कराची में एक हमला हुआ है। ये तो थी डोमेस्टिक बातें कि ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है, टीटीपी कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में, कश्मीर में कर रहा है, मंगला डैम के पास अटैक हुआ, कराची में हमला हुआ, वो सब इसके कारण आलोचना में घिरी हुई है वहां की सरकार। इंटरनेशनल दबाव ये है कि सऊदी पर हमला हो गया, ये यमन वालों ने कर दिया। अब सऊदी या पाकिस्तान का डिफेंस एक्ट साइन है। अब पाकिस्तान की मजबूरी है सऊदी तरफ से लड़ना। अगर सऊदी तरफ से लगता है तो ईरान इनको मारेगा, और ईरान अब बलूचिस्तान, ईरान का सिस्तान प्रांत, अब बलूचिस्तान आजू बाजू लगे हुए हैं। वो है अमेरिका का सपोर्ट करना है इन्हें, लेकिन ईरान का भी सपोर्ट करना है, उसके भी खिलाफ नहीं हो सकते। टर्की गए थे कल, वहां पे टर्की गए तो इजराइल नाराज हो गया, क्योंकि इजराइल टर्की में लग रहा है युद्ध, एकदम लगभग दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। अब इजराइल का इनको इसलिए सपोर्ट करना है क्योंकि अमेरिका, सऊदी, बहरीन सब इजराइल के साथ मिलकर ईरान के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूज हैं कि अब करें क्या, इनको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। डोमेस्टिकली किसी तरह ये संभाल भी लेते, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर को कैसे डील करें। और जब इतने सारे मुसीबतों में घिर गए हैं तो एक उपाय इनके पास बचता है, भारत के साथ जंग। अब भारत के साथ जंग होता है तो देखिए क्या फायदा होगा। जैसे ही भारत के साथ ये जंग शुरू करेंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेंगे कि भाई मेरे सेना यहां पे इन्वॉल्व है, हम कहां से भेज सकेंगे आपके लिए, हम सऊदी के लिए नहीं भेज सकेंगे, ईरान के खिलाफ हम कहां से लड़ सकेंगे, क्योंकि मेरी ऑलरेडी सेना आधा अफगानिस्तान में, आधा भारत के मोर्चे पे डटी हुई है। ठीक है, तो उधर से रिलैक्स। दूसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगा भारत से कि इस वक्त हम जंग में उलझे हुए, यार पाकिस्तान का इतना काम था, पाकिस्तान के साथ जंग कर लिया तो भारत के खिलाफ अपने आप डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ईरान में जरूरत है ना पाकिस्तान की, तो ये डोनाल्ड ट्रंप से लेके जितने अरब कंट्री हैं सब कहेंगे कि नहीं, इस वक्त तो भारत को युद्ध नहीं करना चाहिए था। तो भारत एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाने में मदद मिलेगी कि हम तो अमेरिका की मदद करने वाले थे या हम ईरान की मदद करने वाले थे, वो तो भारत ने हमारे साथ युद्ध कर दिया इसलिए हम इंगेज हो गए। तो एक तो ये बात है, इंटरनेशनल में ये होगा। डोमेस्टिकली क्या होगा, इस सारी नजरें, इतने सैनिक मरे, इतने सैनिक यहां मरे, बलूचिस्तान में मरे, खैबर पख्तूनख्वा में मरे, पीओके में ये हो रहा है वो हो रहा है। जैसे ही भारत के साथ जंग होगी
पाकिस्तान में देखिएगा कि अपने आप आंदोलन रुक जाएंगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रुक जाएंगे, ये इधर उधर छिटपुट हो रही है वो रुक जाएंगे, और बलूचिस्तान के भी लोगों को यह कहा जाएगा कि वतन परस्त बनो, पाकिस्तान के लिए लड़ो, ये सब तो हम बाद में सुलझा लेंगे मसले। तो वो इसीलिए कुछ बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान भारत के साथ उलझेगा, और भारत के साथ उलझने में इकोनॉमिकली भी फायदा है उसे। जब जब भारत के साथ उलझा है पाकिस्तान, तब तक पाकिस्तान को डॉलर के रूप में फायदा हुआ है। तो भारत के साथ युद्ध करने में पाकिस्तान का लाभ ही लाभ है। इसलिए सुशांत सरीन साहब का जो उन्होंने ओआरएफ पे आर्ट के लिखा है, उन्होंने कहा है कि करेगा, और फिर उन्होंने इतिहास का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि 1971 देख लीजिए, फंसी हुई थी वहां की सरकार, भारत के साथ युद्ध हुआ। करगिल देख लीजिए, वहां पे क्या हुआ कि नवाज शरीफ और मुशर्रफ के बीच एकदम टेंशन चल रहा था, आर्मी चीफ वहां की सरकार के बीच। तो मुशर्रफ ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया ताकि नवाज शरीफ उस पर हावी नहीं हो सके। ये करगिल की बात है। पहलगाम देख लीजिए, 26/11 देख लीजिए, ये तब हुआ है जब पाकिस्तान संकटों में घिरा हुआ है, और फिर भारत के साथ युद्ध करके अपनी अंदरूनी चीजें सारी वो ठीक कर लेता है, डॉलर मिल जाते हैं। ये पाकिस्तानी माइंडसेट है वहां की, ये उनकी रणनीति है। तो भारत पर तो हमला करेंगे। अफगानिस्तान से मार खा रही है, अंदर अंदर मार खा रही है पाकिस्तानी फौज, तो भारत के सामने अपनी फॉर्मेलिटी के लिए टिक भी जाएगी, तो वहां भी तो मार ही खाएगी। तो ये जंग कोई हमारे लिए थोड़ी हम इसको सीरियसली लें कि ये जंग के लिए आ गए हैं, तो अपने आप एक माहौल बना रहे हैं कि हमारी फौज वहां पर बिजी है। और इनके लिए उपाय देखिए क्या है, एक जंग से बचने के लिए दूसरी जंग में जाना, ये इनके लिए उपाय है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए क्योंकि देखिए 10, 20, 50, 100, 200, 400 मर गए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ऐसे ही मर रहे हैं। इनके फौजी वो बलूचिस्तान में मरे या अफगानिस्तान के साथ लड़ाई में मरे, टीटीपी के साथ लड़ाई में मरे, या कश्मीर में मरे, या फिर भारत के साथ युद्ध में मर जाए, वहां के जो बड़े जनरल्स हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। आज ही मुशर्रफ का एक बयान वायरल हो रहा है पुराना कि अरे यार फौज में आओ तो मरने के लिए तो आए हो, इसमें टेंशन की क्या बात है। ये आज ही वो वायरल हो रहा है। तो ये पाकिस्तानी बड़े अधिकारियों का माइंडसेट है। अब मैं आपको सबूत दूंगा कि कैसे ये क्या तैयारी कर रहे हैं। एक तस्वीर आई है पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान के मंगला डैम के पास की तस्वीर है। मंगला डैम में वाटर वॉरफेयर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हाँ देखिए मैंने वो ये लश्कर के आतंकी हैं, ये लश्कर के आतंकी हैं। और जिस तरह 26/11 के टाइप का जो हमला किया था ना कि यहां पे आए थे समुद्र नाव के सारे, ये कोई आएंगे और ये वाटर बॉडीज में लड़ाई करने वाले हैं। हो सकता है किसी डैम को नुकसान पहुंचाए, और इंडस वाटर ट्रीटी वाला वो चल ही रहा है पूरा मामला। तो जो ट्रेनिंग दिख रही है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे कोई वाटर बॉडीज पे। एक तो ये बात हो गई। एक और है कि लगातार धमकी आ रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले वहां जो DGISPR था वो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो भारत करवा रहा है। तो इनके पास एक बहाना है ऑलरेडी, या तो इंडस वाटर ट्रीटी के बहाना बनाकर ये करेंगे, या कहेंगे कि भाई हमारे यहां हमारे सैनिकों पर जो अटैक हो रहा है इनडायरेक्टली भारत करवा रहा है। मुझे लगता है वो बयान सुना देना चाहिए DGISPR क्या कर रहे थे इंडिया के बारे में जब उनके यहां अटैक हुआ है। ठीक है। The question here is, who is doing it? ये करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग the territories under the control of this illegitimate Afghan Taliban regime as a base of operation. And the majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, तो ये अफगानी होते। ये कराची में आपने हाल ही में ये, और अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि वहां की सरकार, वहां की फौज ही ये कह रही है, या पंकज प्रसून कह रहा है कि वो लड़ाई लड़ेंगे। वहां के जो सीनेटर्स हैं, मतलब जो सांसद हैं, उन्होंने खड़े होकर कहा है कि अब पाकिस्तान भारत के साथ जंग छेड़ने वाला है क्योंकि ये फंस गया है डोमेस्टिक मोर्चे पर। और वो दोनों बयान
जो बैक टू बैक, एक है वहां जो सांसद है वो संसद के अंदर कह रहे हैं, और एक महिला है वो पूरे सिचुएशन को संभाल रही है, समझा रही है कि ये क्या है, ताकि वो दोनों लड़ेंगे। आखिरी लाइन ये है कि पाकिस्तान और भारत में जंग होगी और बहुत जल्द होगी, और इसके लिए तैयारियां पूरी तरह की जा चुकी हैं। आज आपको लगेगा ये बात मजाक, लेकिन 2026 पूरा नहीं होने वाला है, उससे पहले भारत पाकिस्तान में जंग होने वाली है। हो सकता है अगले 2 से 3 महीने में ये हो जाए। इस चीज को आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, ताकि बाद में जब ये हो तो हम बताएंगे कि हमने ये पहले कहा था और विथ एविडेंस कहा था। दैट्स ऑल आई हैव टू से। ठीक है, बाकी इस वीडियो पर, इस चर्चा पर, और ये जो अब फिर से आहट हो रही है इस युद्ध की, और शुरुआत में मैं कह रही थी कि मजाक में लेना चाहिए, लेकिन पंकज जी ने कहा कि इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। आप इस पूरी चर्चा को किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।